क्या आपको थायराइड की बीमारी है? क्या आप आपकी ज़िंदगी में मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस से गुजर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि मानसिक तनाव हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही मानसिक तनाव आपके थायराइड की बीमारी होने की वजह भी हो सकता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में कि कैसे मानसिक तनाव से थायराइड की बीमारी जुड़ी हुई है और कैसे हम इसको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। हर बार की तरह इस बार भी एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है थायराइड और स्ट्रेस। देखिए, हम हमारी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये सब स्ट्रेस हमारे शरीर के और ख़ास करके हमारे थायराइड के ऊपर क्या असर लेके आती है। तो क्या स्ट्रेस का हमारी ज़िंदगी में होना एक बुरी बात है? जवाब है नहीं। देखिए, स्ट्रेस जो है ना, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और इनफैक्ट ये जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन ये हमारी ज़िंदगी को बचाती है। जी हाँ, स्ट्रेस रिस्पॉन्स ये एक लाइफ सेविंग रिस्पॉन्स है। आपने कभी गौर से नोट किया होगा तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, समझ लो कि आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और अचानक से सामने गाड़ी आ गई, क्या होता है उस वक्त पे? हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारे सांसें लेने की स्पीड बढ़ जाती है, हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इनफैक्ट ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होता है ये हमारी ज़िंदगी को बचाती है और हमें सेव करती है। जब हमारा शरीर स्ट्रेस में जाता है तो हमारे पेट में जो किडनी है, वो किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो जैसे ही हमारे शरीर में कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है तो ये एड्रिनल ग्लैंड में से कुछ ऐसे हार्मोन्स बाहर आते हैं जिसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन, और एक क्लासिकल स्ट्रेस हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिजोल। तो जैसे ही कॉर्टिजोल की मात्रा हमारे खून के और हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है, ये ज़्यादा मात्रा वाला कॉर्टिजोल हमारे शरीर को और हमारी ज़िंदगी को बचाने में लग जाती है। और उस वक्त पे ये कॉर्टिजोल हार्मोन हर एक ऐसे कार्य जो हमारी लाइफ को उस वक्त पे बचाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको कम कर देता है, और उसमें से एक आ जाता है हार्मोन का सिक्रेशन। ठीक है, तो यही होता है नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स। नॉर्मली स्ट्रेस का रिस्पॉन्स हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लाभकारक है। लेकिन जब ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स कंटिन्यू होते रहता है, यानी जिसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, तब ये हमारे लिए प्रॉब्लम लेके आता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस क्यों होता है? जिस प्रकार की लाइफस्टाइल हम जीते हैं उसमें डे टू डे लाइफ में क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत आ चुका है, चाहे फिर वो हमारे परीक्षा हो, एग्ज़ाम हो या पढ़ाई हो, चाहे फिर हमारा जॉब हो। इनफैक्ट हाउसवाइफ्स जो घर की गृहिणी रहती है उनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रेस भी भरा हुआ है। रिटायर्ड लोगों को काफ़ी स्ट्रेस है। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान जिसको हम मिलते हैं वो कोई ना कोई प्रकार का स्ट्रेस से गुजरते रहता है। एक लंबा चौड़ा टू डू लिस्ट होता है, एक फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, पारिवारिक स्ट्रेस होता है। यानी ये स्ट्रेस का जो हमारी ज़िंदगी से जो नाता है वो इतना गहरा हो चुका है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से हमारी एड्रिनल ग्लैंड कंटिन्यूस थोड़ी बहुत मात्रा में स्ट्रेस हार्मोन बहाती रहती है। अब जैसे ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे शरीर के अंदर आता है और उसकी मात्रा बढ़ती है, तो ये वाला जो कॉर्टिजोल वाला जो स्ट्रेस हार्मोन है ये हमारी इम्यूनिटी और हमारे हार्मोन्स के ऊपर उसकी असर आती है।
ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे दिमाग के अंदर एक छोटी सी मटर के दाने जैसी ग्रंथि है जिसका नाम है पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी ग्रंथि पे कार्य करती है और पिट्यूटरी ग्रंथि का जो हार्मोन होता है जिसका नाम है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी मात्रा कम कर देता है। साथ ही साथ ये जो कॉर्टिसोल वाला जो हार्मोन है ये हमारे थायराइड की ग्रंथि जो हमारे गले में स्थायित है उस पर भी कार्य करता है और ये थायराइड की ग्रंथि की कार्य करने की क्षमता को घटा देता है, यानी हमारे थायराइड की ग्रंथि सुस्त हो जाती है और ये कम मात्रा में T3 और T4 हार्मोन्स बनाती है जिसको हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। यानी क्या होगा, स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर के थायराइड हार्मोन में कमी आ जाएगी। साथ ही साथ ये स्ट्रेस के वजह से जो कॉर्टिसोल हार्मोन आता है ये हार्मोन जो थायराइड के हार्मोन की जो मेटाबॉलिज्म जो है, जो गतिविधि है उस पर भी असर लेके आता है और उसके मेटाबॉलिज्म को भी चेंज कर देता है। इस प्रकार ये स्ट्रेस हार्मोन थायराइड के हार्मोन के साथ में खिलवाड़ करता है। इनफैक्ट इसके अलावा भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसके वजह से स्ट्रेस हमारी थायराइड की ग्रंथि के ऊपर आड़ असर लेके आती है। क्या स्ट्रेस थायराइड की बीमारी लेके आता है? जवाब है जी हाँ, पॉसिबल है। देखिए, थायराइड की जो बीमारी होती है ये ज़्यादा करके ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती है और ये ऑटो इम्यून बीमारी होने की मेनली दो ही वजह है। पहला है जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स एक ऐसे फैक्टर्स है जो हम बदली नहीं कर सकते। जेनेटिक फैक्टर्स हमें हमारे परिवार से मिले हुए हैं। तो अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को थायराइड की बीमारी है तो जेनेटिकली आपको थायराइड की बीमारी होने की संभावना सादे व्यक्ति के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स अलोन ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम लेके आए जब तक उसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हावी ना ही होते हैं। तो क्या होते हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स? एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे किस्म के होते हैं। इनफैक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है जो हम चेंज कर सकते, बदली कर सकते। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं। ये ऐसे घटक होते हैं जिसको हम बदली कर सकते हैं और इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक फैक्टर आ जाता है, वो है स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव। तो अगर आप आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो ये मानसिक तनाव जो है हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिकारक क्षमता के ऊपर कार्य करता है और उसकी कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसमें परिवर्तन लेके आता है जिसको हम इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। अगर इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन होता है तो आपको ऑटो इम्यून वाली बीमारी होने के रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और अगर आपको जेनेटिक फैक्टर्स ऑलरेडी मौजूद है यानी आपके परिवार में किसी सदस्य को ऑलरेडी थायराइड की बीमारी है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो हो सकता है ये दोनों चीज़ें मिलके आपको थायराइड की बीमारी लेके आए। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी मानसिक कंडीशंस है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको PTSD के नाम से भी हम जानते हैं। क्या होता है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? देखिए, हमारी अगर ज़िंदगी में कोई एक बड़ा हादसा हुआ है जिसके वजह से हम शारीरिक या मानसिक तनाव से गुजरते हैं, जैसे कि ये हादसा हो सकता है अगर आपका अचानक से जॉब या तो कार्य छूट जाए, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली यानी आर्थिक परिस्थिति की तकलीफ़ से गुजर रहे हो, या तो आपने आपके परिवारजन में से किसी बहुत गहरे सदस्य को आपने लूज़ किया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, या तो आपने किसी इंसान को या तो इवन आपने अगर अपने पेट को यानी कुत्ते बिल्ली अगर उसको खोया है तो भी एक बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है। कभी कभार
कोई अपने रिलेशनशिप में उनका ब्रेकअप हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लव रिलेशनशिप टूट जाता है, या तो शादी के बाद में तलाक हो जाता है, या तो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के जो स्ट्रेस होता है, अगर आपके शरीर में ऐसे कोई भी प्रकार के स्ट्रेस से अगर आप गुजरे हैं तो हो सकता है ये तनाव के बाद में आपको एक खास प्रकार का मानसिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इनफैक्ट 55 से 60% लोगों को एक बार जब ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, उनको ऑटो इम्यून वाली बीमारी होने की संभावना कई ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनमें से एक थायराइड की बीमारी ही है। यानी कि जी हाँ, स्ट्रेस आपके थायराइड की वजह बन सकता है। तो कौन आता है पहले, स्ट्रेस या तो फिर थायराइड की बीमारी? ये सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि स्ट्रेस की वजह से थायराइड होता है या थायराइड की वजह से ही स्ट्रेस होता है। देखिए, ये सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। ये सवाल का जवाब देना उतना ही कठिन है जितना कि कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा। बहुत ही डिफिकल्ट है ना। उसी प्रकार थायराइड और स्ट्रेस एक दूसरे से ऐसे कॉम्प्लेक्सली जुड़े हुए हैं कि ये दोनों को सेपरेट करना कभी कभी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, जब आपके शरीर में स्ट्रेस होता है और थायराइड का इम्बैलेंस होता है तो दोनों के जो लक्षण आते हैं शरीर के अंदर, ये कभी कभी बहुत ही कंफ्यूजिंग से होते हैं। लक्षण जैसे कि थका थका महसूस होना, टायर्डनेस आना, आपके मूड में परिवर्तन आना, मायूसी डिप्रेशन जैसा होना, आपके नींद में और आपके वज़न में परिवर्तन आना, ये सभी लक्षण जो होते हैं स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं, साथ ही साथ थायराइड के इम्बैलेंस की वजह से भी होते हैं। तो काफ़ी कंफ्यूज हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण है तो घबराइए नहीं, आप आपके नज़दीकी थायराइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को जाके मिलिए। वो आपकी खून की जांच करवाएंगे और उसमें खास करके थायराइड की खून की जांच होती है। और थायराइड की खून की जांच में आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको थायराइड की बीमारी आई है या नहीं आई है। अगर आपको थायराइड की बीमारी नहीं है तो हो सकता है आपके ये सभी लक्षण जो है ये स्ट्रेस के और तनाव की वजह से है। तो आपको आपके तनाव पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो आगे चल के ये आपकी थायराइड के बीमारी के होने की वजह भी बन सकता है। साथ ही साथ आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को भी लेके आ सकता है। ठीक है। उसी प्रकार जब अगर आपको थायराइड की बीमारी आती है तो ये थायराइड की बीमारी में हमारे थायराइड के हार्मोन में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। T3, T4 हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, और जब ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है तो हमारा शरीर स्ट्रेस के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, इसमें भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। जब आपको थायराइड की बीमारी होती है तो कोई भी छोटा सा इवेंट आपके बॉडी के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट भी हो सकता है, और हमारा शरीर ये स्ट्रेस को सही तरीके से डील ना कर पाए। उसी प्रकार अगर आपको स्ट्रेस है तो आपके जो भी थायराइड के जो लक्षण होते हैं ये कई ज़्यादा हद तक सीवियर भी हो सकते हैं। इसी प्रकार थायराइड और स्ट्रेस एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जो जानलेवा भी हो सकती है और जिसका नाम है थायराइड स्टॉर्म। क्या होता है ये थायराइड स्टॉर्म? बाय द वे, इस पर मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी जिसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ऊपर के तौर पे मैं आपको ये कह सकती हूँ कि थायराइड स्टॉर्म जो है ये एक एंडोक्राइन मेडिकल इमरजेंसी होती है। थायराइड स्टॉर्म खास करके उन व्यक्तियों को ज़्यादा होता है जिनको पहले से थायराइड की बीमारी है और वो बीमारी सही तरीके से कंट्रोल में नहीं है। खास करके अगर आपको हाइपरथायराइड या तो फिर आपको ग्रेव्स डिजीज़ या तो फिर एकदम अनकंट्रोल वाला अगर आपको हाइपोथायराइड है, ऐसी सभी कंडीशन में थायराइड स्टॉर्म वाली इमरजेंसी होने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। क्या होता है थायराइड स्टॉर्म? जब हमारा शरीर एक स्ट्रेसफुल इवेंट में आता है, जैसे कि एक सादा एग्जाम्पल दे दूँ, कोई मेजर रोड का एक्सीडेंट, या तो फिर आपके शरीर में एक बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन हो गया हो, या तो समझ लो आपको हार्ट का अटैक आया हो,
हृदय अटैक आ गया, तो ये सभी कंडीशन जो होती है एक बहुत ही बड़ी फिजिकल स्ट्रेस हो जाती है। और ऐसे फिजिकल स्ट्रेस में हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन का जो रिस्पॉन्स होता है ये बदली हो जाता है, क्योंकि आपका थायराइड पहले से ठीक नहीं है। इनफैक्ट ये जो थायराइड स्टॉर्म वाली कंडीशन है ये कभी कभार मरीजों को आईसीयू और तक लेके जाती है, और बहुत सी बार हम मरीजों को खो भी बैठते हैं क्योंकि ये कंडीशन हैंडल नहीं हो पाती। तो अगर आपको पहले से कोई थायराइड की बीमारी है तो प्लीज़ आप उसको सही तरीके से कंट्रोल में रखें, और जितनी हो सके उतनी आप ये स्ट्रेस वाले इवेंट से दूर रहिए। देखिए, स्ट्रेस जो है ना ये हमारे ब्रेन और हमारे दिमाग के फंक्शन पे भी उसकी असर आती है, और इसके वजह से आपको याददाश्त में कमी आना, मेमोरी लॉस या तो मेमोरी इम्पेयरमेंट जिसको कहते हैं, या तो हमारी जो थिंकिंग, हमारी जो सोचने की कैपेसिटी होती है, कॉग्निटिव फंक्शन जिसको हम कहते हैं, उस पर भी काफ़ी असर आता है। साथ ही साथ स्ट्रेस के वजह से भी ये होता है और थायराइड के वजह से भी ये सब लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आपको थायराइड की बीमारी है और अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो आपको दिमाग की ये सारी कंडीशन और लक्षण आना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। देखिए, अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साथ साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपको बहुत ही ज़्यादा खास ख्याल रखना पड़ेगा। इनफैक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी थायराइड की ट्रीटमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा होना ही चाहिए। कैसे हम अपने आप को स्ट्रेस वाले सिचुएशन से बचा सकते हैं, तो देखिए इसके बहुत सारे टिप्स हैं। कुछ टिप्स मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको आपकी जो भी थायराइड की दवाइयाँ हैं वो रेगुलरली लेनी है, और आप रेगुलरली टाइम टू टाइम आपकी थायराइड की खून की जांच करवाइए। आपके थायराइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप रेगुलरली फॉलोअप करते रहिए, ताकि अगर आपको थायराइड कंट्रोल में नहीं है तो आपकी दवाइयों में परिवर्तन आ सकता है। दूसरा, जितना हो सके आप आपकी डेली लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत व्यायाम और कसरत कीजिए। देखिए, जितनी हम ज़्यादा कसरत और एक्सरसाइज करते हैं हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही अच्छे वाले हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं जिसका नाम है एंडोर्फिन। ये एंडोर्फिन जो है हमारे मूड को अच्छा करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर का जो स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स है उसको भी कम कर देता है। और एक टिप है आपकी है नींद। जी हाँ, आजकल बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बराबर से सोते नहीं हैं, रात रात तक जगते रहते हैं, मोबाइल या तो टीवी या तो ऐसे कैमरा फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम अपना गुजारते हैं। इसके वजह से आपकी नींद में भी परिवर्तन आता है। तो जितना अगर आपकी नींद में डिस्टर्बेंस होगा उतना आपके शरीर में स्ट्रेस इवेंट क्रिएट भी होता है। तो इसीलिए आप दिन में कम से कम 6 से 8 घंटा रात की नींद आप बराबर से सोइए, ताकि क्या होता है जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर रिजुवेनेट भी होता है और साथ साथ ये जो स्ट्रेस को अच्छे से डील भी कर सकता है। आप आपकी डायरी मेंटेन कीजिए। जी हाँ, आप लिखिए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चेंज आया था जिसके वजह से आपको स्ट्रेस हुआ था, और जहाँ तक हो सके ये जो डे टू डे लाइफ के जो इवेंट जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं आप उसको कम कीजिए। एक टू डू डायरी भी लिखिए या तो टू डू लिस्ट बनाइए जहाँ पे आप लिखते रहिए कि आपका क्या क्या कार्य बाकी है। यानी जैसे आप वो कार्य कंप्लीट करते हैं आपको माइंड में सबकॉन्शियसली हमें पता चलता है कि हमारा दिन अच्छा प्रोडक्टिव गया है, और इसके वजह से हमारे काफ़ी काम कंप्लीट हुए हैं, और ये भी स्ट्रेस कम करता है। साथ ही साथ अगर आप टीवी देख रहे हैं या तो मोबाइल में ऐसे कोई प्रोग्राम्स देख रहे हैं तो खास करके कॉमेडी या हल्के फुल्के वाली पिक्चरें देखिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव और जो इमोशनल ट्रॉमा लेके आती है ऐसे मूवी या तो कॉमेडी ऐसे टीवी प्रोग्राम्स नहीं देखिए। जहाँ तक हो सके आप आपके दोस्त परिवारजन उनसे बातें कीजिए ताकि आपका स्ट्रेस तनाव कम हो सके तो एक नई हॉबी डेवलप कीजिए, जिससे क्या होता है आपका माइंड डाइवर्ट होता है और आप स्ट्रेस और तनाव से काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकते।
और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो आपके तनाव को कम करने में काफ़ी हद तक कार्यरूप होती है। जैसे कि आयुर्वेदा में अश्वगंधा है, ये काफ़ी हद तक स्ट्रेस को कम करता है। साथ ही साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो दवाइयाँ आती है, ये भी हमारे मानसिक तनाव को कम करने में मददरूप होती है। उसी प्रकार मैग्नीशियम वाला जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये भी हमारे स्ट्रेस और तनाव को कम करता है। तो ऐसी सभी गोलियों का भी आप मल्टीविटामिन गोलियां जिसमें ये सभी कंपोनेंट हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़, थायराइड और हॉर्मोन्स के रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और बाजू में एक बेल आइकन है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाए। और हाँ, अगर आपको आपकी सेहत से मिलते जुलते कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हर एक कमेंट को कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द पढूं और उसका जवाब दूँ। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।